17 देश 40 प्रतिनिधि आखिर क्यों जमा हो गए हैं भारत में और चीन के खेल को कैसे बिगाड़ दिया है भारत ने जहां इतिहास रच दिया है तो वहीं दूसरी तरफ 7 देशों ने भारत को 23 जहाज का दिया ऑर्डर। आखिर क्यों बहुत बड़े चर्चा में है GRAC, इसने मिलियंस डॉलर के ऑर्डर पाए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने ना एक बहुत अच्छी चालाकी दिखाई और चीन की ये चालाकी चीन को आज बहुत ज्यादा पैसे वाला बना चुकी है। दरअसल चीन ने इस बात पर ध्यान दिया कि सबसे पहले देश में लाओ धन, यानी कि करो अर्थव्यवस्था को मजबूत, और जैसे ही तुम एक आर्थिक महाशक्ति बन जाओगे वैसे ही अपनी सेना पर ध्यान देना और सेना को सुपर पावर बनाना। चीन ने उस दिशा में काम करना शुरू किया और कहीं न कहीं उसे बहुत बड़ी मदद मिल गई जब अमेरिका ने अपनी विदेश नीति को बदला। एक तो अमेरिका से निवेश करवा लिया चीन ने अपने देश में, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने कुछ क्षेत्रों को जानबूझकर छोड़ दिया था, जैसे कि अफ्रीका के क्षेत्रों में अमेरिका ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अमेरिका सिर्फ यूरोपीय देशों में लगा रहा, हिंद महासागर के इलाके में भी अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया और इसका असर ये हुआ कि एक खाली जगह बनता गया जिसमें चीन घुसता चला गया। जैसे कि जब अफगानिस्तान छोड़ पाकिस्तान से अपने बेस हटाए तो चीन अब उस बेस पर अपनी निगाहें रख रहा है। जिस जगह से अमेरिका हट रहा है उस जगह पे चीन घुसने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही अफ्रीका में पूरी तरीके से चीन का कब्जा हो गया। अफ्रीका के लगभग ज्यादातर देशों में चीन पूरी तरीके से बिछ गया। चीन ने उन्हें लुभावने वादे किए, उन्हें हथियार बेचा, उन्हें लोन दिया, लेकिन इसका असर धीरे धीरे अफ्रीका में दिखना शुरू हो गया। चीन ने अफ्रीका में अपनी जड़ें बेहद मजबूत कर ली और इन जड़ों को मजबूत करते ही हर साल चीन अफ्रीका को लेकर बड़े बड़े मीटिंग किया करता था, समिट किया करता था, जिसमें अफ्रीका के कई देशों को शामिल करता था। अफ्रीका में काफी पकड़ मजबूत हो गई और जब पकड़ मजबूत हो जाए तो चीन को उससे बाहर निकालना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को भारत ने स्वीकार भी किया और भारत ने एंट्री मारी अफ्रीका में। भारत की एंट्री जैसे ही अफ्रीका में हुई उससे पहले एक आधार बन चुका था। आधार ये था कि चीन ने अफ्रीका के लोगों के साथ धोखा किया, जो हथियार बेचे वो भी क्वालिटी वाले नहीं थे, जो लोन दिया उसका भी कोई फल नहीं निकला। यहाँ तक कि चीन पर ये आरोप लगने लगे कि अफ्रीका के जिन जिन बिल्डिंग्स का उन्होंने निर्माण कराया, सरकारी बिल्डिंग का, वहाँ पर इन्होंने स्पाई कैमरा, जासूसी कैमरे वगैरह लगा दिए, जिससे अफ्रीका की राजनीति में भी दखल हो गया चीन का। यानी अफ्रीका में धीरे धीरे विश्वास खोने लगा चीन और इसका असर ये हुआ कि चीन ने अफ्रीका को लेकर जो एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था कि अफ्रीका में हम बहुत ज्यादा निवेश करेंगे, उस प्लान में चीन ने हाथ पीछे खींच लिए कि नहीं, हम अफ्रीका में अब बहुत ज्यादा निवेश नहीं करेंगे। पर यहाँ पर अफ्रीका को अब छीन लिया है भारत ने और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखने को मिला। भारत और अफ्रीका की समिट हुई और इस समिट में जहाँ 17 देश, जिसमें बुर्किना फासो, कोंगो, कैमरून, स्थानिया, इथोपिया, गैबोन, मलावी और उसके 40 नेता यहाँ पर जो मंत्री पोजीशन पर थे वो पहुँचे भारत की इस मीटिंग में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी CIIA एक्सिम बैंक की तरफ से, लेकिन इसमें हिस्सेदारी लिया अफ्रीकी मिनिस्टर्स ने। यहाँ तक कि डॉक्टर S जयशंकर भी यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर एक तो भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार को दिखाया गया और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की बात कही गई। वैसे आपको बता दें भारत ज्यादातर रिफाइंड पेट्रोलियम को और दवाइयों को बेचता है अफ्रीका में, जबकि अफ्रीका से क्रूड ऑयल, सोना, कोयला और कई तरह के मिनरल खरीदता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था और इसमें अफ्रीका के बड़े बड़े मिनिस्टर आए थे, बड़े पॉलिसी मेकर आए थे, बिजनेस लीडर आए थे, जिसमें अफ्रीका इंडिया दोनों ही तरफ से लोग थे। अब कहा जा रहा है कि भारत ने अफ्रीका में कुल 197 प्रोजेक्ट पूरे कर दिए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे होने
होने के कगार पर पहुंच गए हैं। और अफ्रीका में कई ऐसे जगहों पर भारत जहां असेंबली बिल्डिंग बना रहा है, तो वहीं वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, कई क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंध बन रहे हैं। हालांकि इस चीज को देखकर बिल्कुल भी चीन खुश नहीं हो रहा होगा, इसलिए क्योंकि अफ्रीका के साथ मिलकर कभी चीन इस तरीके के समिट ऑर्गेनाइज करता था और अब चीन से बिल्कुल अफ्रीका को छीन लिया है भारत ने। अब बड़ी बात यह है कि आप सोचेंगे अफ्रीका तो एक गरीब देश है, आखिर इससे मिलेगा क्या? तो अफ्रीका की धरती में बहुत कुछ है, बहुत मिनरल्स हैं, बहुत खनिज पदार्थ हैं। इन देशों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये इतने गरीब हैं कि अपने नीचे दबे खजाने को भी निकालने के लिए इन्हें किसी न किसी के मदद की जरूरत है, और वो मदद अब धूर्त चीन नहीं बल्कि भारत के रूप में मिल रहा है। तो इससे भारत को भी यहाँ पकड़ बनाने में काफी आसानी होगी। खैर, ये नीतियाँ अगर पहले से ही लागू हुई रहती तो आज एक अलग ही रूपरेखा होती, पर देर आए दुरुस्त आए। पर एक और चीज देख लीजिए किस तरीके से भारत ने अब दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया है। कभी ऐसा सोचा जाता था कि भारत सिर्फ और सिर्फ हथियारों को खरीद ही सकता है, भारत अपने हथियार बना नहीं सकता है, भारत खुद की सेना के लिए हथियार नहीं दे सकता है। कुछ इसी तरीके की सोच थी पहले नेताओं की भी, और नेताओं ने यही सोच ठूंस दिया था भारतीय जनता पे। पर अब असर देखिए, भारत की एक शिप निर्माता कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, डिफेंस की PSU है ये, GRSE। अब GRSE पहले तो भारत के अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में नहीं। लेकिन अब GRSE ने फ्रिगेट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, वो भी एडवांस स्तर के स्टील्थ फ्रिगेट। और ये फ्रिगेट जहां भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे थे, तो अब GRSE को बहुत बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। और ये ऑर्डर करीब 7 देशों से मिले हैं, जो बहुत बड़ी बात है। 7 देशों ने 19,294 करोड़ का ये ऑर्डर दिया है, और इस ऑर्डर में स्टील्थ फ्रिगेट बनाने हैं, कुल 23 जहाज बनाने हैं, 23 शिप बनाने हैं। और आपको बता दे, सबसे बड़ी बात ये है कि 6 पेट्रोल बोट बनाने हैं जो बांग्लादेश के लिए है। तो वहीं गुयाना के लिए भी ओशियन पैसेंजर और कार्गो वेसल्स बनाने हैं। भारत के नेवी के लिए भी जो 19,294 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 3 एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट बनाए हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत, जिसमें से 2 को पहले ही लॉन्च कर दिया गया है और तीसरा भी लॉन्च होने वाला है। 7 देशों से ये बड़ा ऑर्डर मिलना, इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि भारत अब हथियारों को बेचने के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे निकल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।